प्रश्न 1। विभाज्यता की जांच के नियमों का प्रयोग करते हुए पता कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 8 से 9 से 10 से और 11 से विभाज्य है। सिर्फ हाँ या नहीं में जवाब दें। तो प्रश्न 1। तो सबसे पहले है 124। तो 124 किस किस से विभाज्य है? तो देखिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। आप लोग हाँ नहीं में जैसे उत्तर में दिया हुआ है उस तरह से आप लोगों को लिख लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं 2 से विभाज्य है कि नहीं। तो 2 से विभाज्यता का नियम इकाई अंक पे देखेंगे। इकाई अंक पे जो अंक रहेगा वो अगर 2 से विभाज्य हो जाता है तो ये पूरा संख्या 2 से विभाज्य होगा। तो इकाई अंक पे 4 है, 4 देखिए 2 से कट जाता है, 2 दूना 4 यानी 4 2 से कट जाता है। तो ये पूरा संख्या क्या होगा? 2 से विभाज्य हो जाएगा। तो हम 2 लिख देते हैं, आप लोग वहाँ पे हाँ लिख दीजिएगा 2 से के नीचे, ठीक है। अब 3 से देखते हैं। तो 3 से विभाज्यता का नियम, इन सभी अंकों को जोड़ करके देखते हैं। तो 4 2 6 1 7, 7 आ रहा है, ठीक है। तो 3 से नहीं कटेगा, 3 से ये विभाज्य नहीं होगा, तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो हम 3 लिख के देखिए काट दे रहे हैं, आप लोग नहीं लिख लीजिएगा, 3 से ये विभाज्य नहीं होगा। तो हम 3 लिख के काट दिए हैं, यानी आप लोगों को वहाँ पे नहीं लिख लेना है, ठीक है। 4 से देख लेते हैं। तो 4 से विभाज्यता का नियम है कि अगर इकाई और दहाई अंक अगर 4 से कट जाए तो ये पूरा संख्या 4 से विभाजित हो जाएगा। तो देखिए इकाई दहाई में दोनों मिला के क्या है? 24 है। तो 24 4 से कट जाता है, 4 छक 24 यानी 4 से विभाज्य होगा। तो हम 4 लिख देते हैं, आप लोग हाँ लिख दीजिएगा उसके नीचे, ठीक है। 4 से के नीचे यानी 2 से विभाज्य होता है, 4 से होता है, 5 से नहीं होगा क्योंकि इकाई अंक पे 5 से विभाज्यता का नियम है, इकाई अंक पे या तो 5 रहे या 0 रहे, ठीक है। तो ये 5 से नहीं होगा, तो हम 5 लिख के इस तरह से काट दिए हैं, आप लोग नहीं लिख लीजिएगा वहाँ पे। 6 से विभाज्यता का नियम है कि अगर कोई भी संख्या 2 या 3 से विभाजित हो तो 6 से विभाजित होगा। तो यहाँ पे 2 से तो विभाजित है, 3 से नहीं है, यानी 6 से भी नहीं होगा, क्योंकि 2 तिया 6 होता है। इसीलिए अगर 2 और 3 दोनों से विभाजित होता तब तो 6 से विभाजित होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए 3 से नहीं है विभाजित, 3 से ये विभाज्य नहीं है, इसीलिए 6 से भी नहीं होगा, इसलिए इससे काट दे रहे हैं। अब 7 नहीं 8 से है। तो देखिए 8 में तीनों अंक देखना पड़ेगा, यानी इकाई दहाई सैकड़ा वाला अंक। तो इकाई दहाई सैकड़ा मिला के कितना हुआ? 124। तो देखिए 8 से विभाजित होता है कि नहीं? तो 8 गुना 1 8, 4 इधर गया तो 44 हो गया। 44 8 से नहीं कटता है, यानी 8 से ये विभाजित नहीं होगा, ठीक है। ये 3 अंक इकाई दहाई सैकड़ा, ये तीनों अंक को देखना है। जैसे 4 से विभाज्यता के लिए 2 अंक देख रहे थे, इकाई दहाई यानी 24। तो 8 से विभाज्यता के लिए तीनों अंकों को देखना है, यानी 124 इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है। तो 124 8 से नहीं विभाजित होता है। जैसे हम देख लेंगे, अगर 8 से 124 को भाग देख करके देख लेंगे, 4 आया। देखिए 44 8 से नहीं कटता है, ठीक है। शेष बच गए, यानी पूरी विभाजित नहीं हो रहा है। तो 8 से 124 नहीं कटेगा, तो हम 8 लिख करके इस तरह कर देंगे। 9 से देख लेते हैं। तो 9 से विभाज्यता का नियम है कि सभी अंकों को जोड़ करके देखना है। तो 4 2 6 1 7, 7 आ रहा है, 7 9 से विभाज्य नहीं होता है, तो 9 से भी ये नहीं कटेगा। तो देखिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यानी 9 से भी ये विभाज्य नहीं है। 10 से, तो 10 से विभाज्यता का नियम है कि इकाई अंक पे 0 होना चाहिए। तो इकाई अंक पे यहाँ पे 4 है, तो 10 से भी नहीं विभाजित होगा। तो 10 लिख करके इस तरह काट दे रहे हैं। 11 से, तो 11 से सम संख्या वाला अंक कौन है? देखिए सम संख्या यानी दूसरा अंक 2 है, और विषम संख्या वाला अंक है पहला और तीसरा, यानी 4 1 5। तो 5 में से 2 गया तो 3 आया। तो 11 से विभाज्यता का नियम है, देखिए 124 में
सम स्थान वाला अंक 2 है, सम स्थान वाला अंक 2 है और विषम स्थान वाला 1 और 4 है। तो 1 और 4 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 5 आएगा। घटा के देखना है, यानी 5 में से 2 को घटाना है, कितना आएगा? 3। ठीक है, तो घटाने पे या तो 0 आना चाहिए या 11 से जो संख्या विभाज्य है वो आना चाहिए। तो 11 से विभाज्यता का नियम, यानी सम स्थान वाला अंक और विषम स्थान वाला अंक। ठीक है, तो विषम स्थान वाला है 1 और 4, तो जोड़ करके देखेंगे 5 आया, और सम स्थान में यानी दूसरा नंबर पे है 2, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आया? 3। तो अगर 0 आता है या 11 आ जाता है या 11, 22 मतलब 11 से विभाज्यता वाला कोई संख्या आता तब तो 11 से विभाज्य होता है 124। तो ऐसे अगर नहीं आया है तो 11 से विभाज्य नहीं है, तो 11 लिख करके हम काट दे रहे हैं। यानी 124 किस किस से विभाज्य है? 2, 4 से सिर्फ विभाज्य है। ठीक है, बाकी सबसे हम नहीं लिख देंगे। और 2 से में हाँ लिखेंगे और 4 से विभाज्य है तो हाँ लिखेंगे। दूसरा 286। तो देखिए 286 में सबसे पहले 2 से विभाज्य है कि नहीं, तो इकाई अंक पे 6 है, यानी इकाई अंक पे 6 2 से कट जाता है तो यह पूरा संख्या 2 से कट जाएगा। 2 से है तो 2 लिख दिए। 3 से विभाज्य है कि नहीं, तो सभी अंक को जोड़ करके देखेंगे। 8 2 10, 8 2 10, 10 6 16, 16 3 से नहीं कटता है, यानी 3 से यह संख्या विभाज्य नहीं है। 4 से में तो देखिए दोनों अंक देखेंगे, इकाई दहाई वाला 86 है, तो 86 4 से विभाज्य नहीं होता है। ठीक है, 86 4 के पहाड़ा में नहीं आता है। देखिए 4 से इसको विभाज्य देंगे, मतलब भाग देंगे तो नहीं कटेगा 86 पूरा पूरी। तो ये 4 से भी विभाज्य नहीं है, 5 से भी नहीं है, क्योंकि इकाई अंक पे 6 है। इकाई अंक पे 5 रहना चाहिए या 0 रहना चाहिए। ठीक है, तो 5 से भी नहीं है, 6 से भी नहीं होगा क्योंकि 3 से नहीं है। तो 6 से विभाज्यता का नियम, यानी 2 और 3 से जो विभाज्य होगा वही 6 से विभाज्य होगा। ठीक है, 8, तो 8 से देख लेते हैं। तो 8 से विभाज्यता का नियम, यानी तीनों अंक को देखना होगा, इकाई दहाई सैकड़ा वाला। तो 286, तो 286 को 8 से भाग देंगे तो 8 या 24, 4 इधर गया 46 हो गया, तो नहीं कटेगा, यानी 8 से भी विभाज्य नहीं है। 9 से, तो 8 से 14, 14 2 16, 16 आ रहा है जोड़ करके तीनों अंक को, तो 9 से भी नहीं है, क्योंकि 9 से कटने वाला अंक आना चाहिए तब 9 से विभाज्य होगा, ये तीनों को जोड़ करके। 10 से भी नहीं होगा क्योंकि इकाई अंक पे 6 है, इकाई अंक पे 0 होना चाहिए था तब 10 से होगा। 11 से देख लेते हैं। तो देखिए सम स्थान पे 8 है, यानी दूसरा स्थान पे 8 है, पहला और तीसरा स्थान पे 6, पहला स्थान पे 2 और तीसरा स्थान पे 6, तो 6 2 8 हुआ, और सम स्थान पे 8 है, 8 में से 8 गया 0, यानी 11 से विभाज्य है। ठीक है, तो 11 लिखेंगे। तो कौन कौन से विभाज्य है? 2 से और 11 से। फिर से देख लेते हैं। देखिए 11 से विभाज्यता के नियम में क्या कर रहा है, यहाँ पे है 286, 286। तो देखिए सम स्थान वाला 8 हो गया, यानी दूसरा नंबर वाला। विषम स्थान पे है 2 और 6, देखिए 2 है और 6 है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे, 2 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? बराबर 8 हो जाएगा जोड़ने पे। ठीक है, 6 2 8, विषम स्थान वाला। तो 8 में से 8 को घटाएंगे तो 0 आ रहा है, यानी 0 अगर आ जाए या 11 से कटने वाला कोई संख्या आ जाए तब तो ये पूरा संख्या 11 से विभाज्य होगा। तो 0 आया है, यानी 11 से विभाज्य है 28। ठीक है, अगर देखिए 11 से अगर 286 को भाग देंगे तो कट जाएगा पूरा पूरी। देखिए 11 से 286 को अगर भाग देंगे तो 11 दूना 22, 6 आया, 11 छक 66, यानी 26 बार में विभाज्य है। तो इस तरह से 11 का विभाज्यता का जांच हम करेंगे। तीसरा में है 546। तो 2 से विभाज्य है कि नहीं, तो इकाई वाला अंक देखेंगे, तो इकाई अंक पे 6 है, 6 2 से कट जाता है। ठीक है, यानी ये पूरा संख्या 2 से विभाज्य होगा। 3 से विभाज्य है कि नहीं, तो तीनों अंक को देखते हैं, 6 4 10, 10 5 15, 15 देखिए 3 से कट जाता है, यानी ये पूरा संख्या 3 से कट जाएगा।
तो तीनों अंक को जोड़ करके देखना है 3 से विभाज्यता का नियम में। तो 3 से भी विभाज्य है, 4 से, तो 4 से देखिए, 4 से में हमें देखना होगा इकाई दहाई वाला, तो 46 है, ठीक है। 46 इकाई दहाई पे अंक है, उसको देखना है। तो इकाई दहाई पे है 46, 46 4 से कट जाता है कि नहीं, नहीं कटता है, ठीक है। 46 4 से नहीं कटता है, 11 चौक 44, 12 चौक 48, 46 नहीं कटता है, तो यानी 4 से विभाज्य नहीं है। 5 से भी नहीं है, क्योंकि इकाई अंक पे यहाँ पे 6 है, इकाई अंक पे 0 होता तब हो जाता। 5 से भी नहीं है, तो इस तरह काट देंगे। 6 से है, 6 से है, क्योंकि देखिए 2 और 3 से अगर विभाज्य है तो 6 से विभाज्य होगा, ठीक है। 8 से देख लेते हैं। तो 8 से विभाज्यता के नियम में ये तीनों अंक को देखना है, 5 4 6। तो 546 अगर 8 से विभाज्य होगा, ये तीनों अंक इकाई दहाई सैकड़ा वाला, तो यानी 8 से विभाज्यता के नियम में तीनों अंक देखना है, इकाई दहाई सैकड़ा वाला। तो हम विभाज्य भाग दे करके देख लेते हैं 8 से 546 को। तो 8 छक 48, 8 सते 56, 8 छक 48, 12 में से ये 14 में से 8 गया 6, 66 आ गया। तो 66 देखिए 8 से नहीं कटता है, 8 64, शेष बच गया है। शेष नहीं बचता तब तो ये विभाजित हो जाता, ठीक है। तो शेष बच गया, यानी 546 8 से विभाज्य नहीं होता है। तो हम इसको इस तरह से काट देंगे, यानी नहीं है 8 से विभाज्य। 9 से देख लेते हैं, तो जोड़ करके देखेंगे, 6 4 10, 10 5 15, 15 9 से नहीं विभाज्य होता है, यानी ये पूरा संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। 10 से देख लेते हैं, तो 10 से इकाई अंक अगर 0 रहता तब 10 से विभाज्य हो जाता, तो 10 से भी नहीं है। 11 से देख लेते हैं, तो 11 में क्या करना है, सम स्थान पे 4 है, विषम स्थान पे 5 है और 6 है, तो 5 और 6 को जोड़ेंगे, 6 5 11, 11 में से 4 गया तो 7, तो 7 11 से नहीं कटता है, ठीक है। 7 11 से नहीं कटता है, यानी या तो 0 अगर आ जाता तब तो ठीक था, 0 आए या 11 या 22 आ जाए या 33 आ जाए, ठीक है। तो 11 से भी नहीं कटेगा, कटेगा किसके से, सिर्फ 2 3 और 6 से। तो इस तरह इस प्रश्न को हल करेंगे।